चालू करें। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए लेक्चर में, जिसमें हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे, को इंट्रोडक्शन कराएंगे और बहुत सारे सवाल कराएंगे एनसीईआरटी के। ये कि इसमें हम क्या करें, सबसे पहले एनसीईआरटी के सवाल कराएं कि कुछ बेसिक एग्जाम्पल करा दें। हम सोच रहे हैं पहले एनसीईआरटी के सवाल इस लेक्चर में ख़त्म कराते हैं, एक्सरसाइज 2.2। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे जिसमें कुछ CUET लेवल के सवाल होंगे। ठीक है, तो इसमें जो समय मिला 50 मिनट के अंदर हो गया, तो हम आपको 2-3 सवाल एक्स्ट्रा भी करा देंगे। वैसे एक्सरसाइज बड़ी है तो उस हिसाब से चलेंगे। तो उसमें से एक चीज़ हमने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताई थी, वो चीज़ ये थी कि यदि कॉस इन्वर्स माइनस का थीटा होगा तो पाई माइनस का कॉस इन्वर्स थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि कॉट इन्वर्स माइनस का थीटा है तो पाई माइनस का कॉट इन्वर्स थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि सेक इन्वर्स माइनस का थीटा है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा लिख सकते हैं। मम्मी तुम छांटो कपड़ा, तुम क्या टेंशन लें। तो ये हम इतना लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि साइन टेन कॉसेक होगा तो उसमें माइनस का हो जाएगा, क्योंकि वो ऑड फंक्शन होते हैं। ये जो 3 फंक्शन होते हैं ये नाइदर ऑड नाइदर इवन होते हैं, और ये 0 से पाई के बीच में होते हैं। 0 से पाई के बीच में होते हैं कि नहीं होते हैं। ये हमने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी। हमारे पड़ोस में एक बच्चा है जो बहुत शैतानी करता है, उससे बातें हो जाती हैं। आप लोग भी बातें करिए। तो इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सवाल दिख जाएगा, जो सवाल होगा एक्चुअल सवाल, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। जो ऐसे सवाल पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो यहाँ पे हम अपने एडिटर से कह के यहाँ पे लगा देंगे सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की, जिसका नाम है 2.2। ये रहा आपका पहला सवाल। यहाँ पे इतने में आ जाना चाहिए। पहला सवाल बड़ी लाल। पहला सवाल ये क्या कह रहा है हमें? पहला सवाल कह रहा है 3 sin x, इसको प्रूफ करना है। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस का 4x स्क्वायर है ना, 4x क्यूब है, क्यूब सही लिखिए ना। x बिलोंग्स टू 1/2 से 1/2, यही तो है भैया। हाँ यही है। तो ये x बिलोंग्स टू इसमें है, ये इतना है। इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? इसमें तो हमको सिंपल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हम साइन 3θ का फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बताइए। ट्रिग्नोमेट्री आपको आने चाहिए, बेसिक फार्मूले। जिसको नहीं पता है उसको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनका मैंने लिंक दे दिया। PDF बना के उसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। साइन 3θ का फार्मूला क्या होता है? 3 sin θ माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे मान लेंगे साइन थीटा। क्या मान लेंगे? x की जगह पे, या फिर मानना पड़ेगा ना, तभी हम मान लेंगे। ठीक है, x की जगह पे साइन थीटा, ये हमने लेट कर लिया। क्या कर लिया? लेट कर लिया। x की जगह पे साइन थीटा, इसको हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पे हम RHS को प्रूव करते हैं। LHS आ जाएगा। RHS में क्या है? तो साइन इनवर्स दिस इम्प्लाइज करेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा रख दिया है, इसमें x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया है। क्यों पुट कर दिया है? इससे हमको आसानी होगी सॉल्व करने में, इसीलिए x की जगह पे साइन थीटा क्यों पुट किया हमने। कुछ और tan cot कॉसेक ये भी आपको सवाल आ रहा है, ये हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला ही होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। जिसको नहीं पता है वो याद कर ले। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमें दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन थीटा पुट किया है। ठीक है, इसलिए हमने पुट किया है। तो साइन इनवर्स साइन 3θ क्या हो जाएगा? साइन 3θ। साइन इनवर्स साइन थीटा का क्या होता है? जब यहाँ पे, हाँ ये चीज़ हमने बताई नहीं है। साइन इनवर्स साइन थीटा जब होता है तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमने इंट्रोडक्शन बता दिया। ये 2.2 है, इसके पहले एक इंट्रोडक्शन आया था 2.2 का, उसमें हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3θ। क्या लिख दिया? 3θ। ठीक है, क्यों लिख दिया ऐसे? इस वजह से हमने लिख दिया। ठीक है, और थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x। LHS आ गया। हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया? x की जगह पे साइन थीटा लिखा। साइन थीटा क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं 3 sin 3θ का फॉर्मूला तो है 3 sin थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। फिर यहाँ पे
एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट किया, साइन थ्री थीटा है, साइन इनवर्स साइन थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये कर दिया, LHS प्रूव हो गया। तो आपको पहला सवाल अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा बताइए हमें नीचे का। अरे यहाँ कहाँ लिख रहे हैं ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2, इसमें cos 3 का फार्मूला लग रहा है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। क्वेश्चन 2 बिल्कुल सेम है, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब cos इनवर्स 4x ये तो हमने आपको बेसिक चीज़ें ही बता दी, इसको आप याद रख सकते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए 4x क्यूब, यहाँ पे हम साइन थीटा नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो डैट। यहाँ पे आप जैसे बोल्ड में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू ये, देन let x is equal to cos थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमने लिखा x यहाँ पे cos थीटा, और cos थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि हम जानते हैं cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो यही इसकी जरूरत हमें पड़ रही थी, इसलिए हमने इसको लिख दिया। फिर यहाँ पे RHS को ले लेंगे, RHS में यहाँ पे x यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos थीटा लिख दिया। अब हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स cos 3 थीटा, और हम ये भी जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। ये हम जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं। जिसको नहीं पता है वो इंट्रोडक्शन देख सकता है, तो हमने इसको बेसिक बताया था। यहाँ पे 3 थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, cos इनवर्स x क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से आया है थीटा की जगह पे cos इनवर्स x, LHS हैंस प्रूव्ड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। कितना सिंपल है, जिसने पहला क्वेश्चन आराम से किया होगा वहाँ पे ये हो गया। क्यों हो गया, यहाँ पर जिसको फंसा होगा ये पता होगा, उसको ये नहीं पता होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का ये 3 cos थीटा का फार्मूला। तो ये सारे फार्मूलों को आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको सवाल करने में आसानी होगी। ये तो NCERT के बिल्कुल ही बेसिक सवाल हैं, हमने आपको आसानी से समझाया। सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, बिल्कुल सेम सवाल। इसमें क्या लिखेंगे 5वें में, ये है आपका सवाल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ पे हम x की जगह पे tan थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, x की जगह पे tan थीटा लेते हैं। ये दिए, इसको हम आपको आगे इंटीग्रेशन में बताएंगे, तो इससे पहले आप याद रख लीजिए x की जगह पे tan थीटा लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको लिख लेते हैं। तो फिर tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √sec थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1/tan थीटा, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे किसको, इसको sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, यदि आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दें, वरना आप लोग कहेंगे गड़बड़ है, डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, sec थीटा को कर लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू ये क्या है tan इनवर्स। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि नहीं लिख दिया। लगाएंगे, इसके अंदर जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो फिर तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। हाँ ये देखो cos 2 थीटा का फार्मूला ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा θ/2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा है ना, 1 - cos थीटा, यानी कि 2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन sin थीटा। होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है, बिल्कुल सही, ये होता है। अब हम ये भी जानते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। sin θ/2 से sin θ/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्योंकि ये बचेगा साइन अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बचेगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan x को क्या लिख सकते हैं? x यानी कि थीटा बाई 2। थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स x बाई 2। कितना सिंपल सा था, देखिए हो गया कि नहीं? बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल। इसमें से बस ये चीज़ है, ये देखिए एक ये फार्मूला यूज़ हुआ है, एक ये फार्मूला यूज़ हुआ है, बस इन दो फार्मूले को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो cos 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, कहाँ पे? यहाँ पे तो हमने tan थीटा पुट किया, sec स्क्वायर थीटा हो गया। देखो tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है, ये हो गया वो फार्मूला हो गया। आइडेंटिटी से यूज़ किया, sec थीटा आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec थीटा हो गया अंडर रूट के अंदर है। तो sin थीटा को हम 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस cos थीटा हो गया। फिर cos 2 थीटा के फार्मूले से ये 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया। ये sin 2 थीटा के फार्मूले से यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। sin 2 थीटा से sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, यहाँ पे tan थीटा लिख दिया। और फिर ये tan इनवर्स tan x क्या होता है? x होता है, यानी कि थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स x बाई 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया से सवाल था। 2-3 फार्मूले यदि आपको पता है तो आसानी से इसके सवाल हो जाएंगे। एडिटर भाई यहाँ पे देख लो। ठीक है, अब जाता है क्वेश्चन नंबर 7। tan इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और 0 से पाई के बीच में है। क्योंकि ये कॉस एक्स है ना, तो एक्स में हमको डिफाइन करना है, वरना 0 से पाई के बीच में ना होते तो एक्स डिफाइंड ही कहाँ होता। कॉस एक्स की डोमेन ही होती है 0 से पाई, होती कि नहीं होती बताओ? अब देखो कितना सरल है, सरल की ना, बिल्कुल सरल सा है। अब इम्मा लड़के लेकिन जरा जी, बस इम्मा हमें जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला बस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? cos थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा का एक फार्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो ही फार्मूला होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपन ये। तो यदि ये यहाँ पे हो जाएगा cos x है ना, तो यदि ये उधर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स और ये इधर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ देखो बिल्कुल सही है, दो ही फार्मूला बिल्कुल सही है। हम सोचेंगे गलत फार्मूला है, ना ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वही 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। देखियो कैसे आई, देखियो ये है कॉस एक्स इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये वाला जो 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। होगा कि नहीं होगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बताओ भैया? लिख दी कहीं बेसिक। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कुछ को ना बताओ, बात सही है। tan थीटा होता है कि नहीं होता है? ये भी हमने लिख दिया। कितना सरल, इससे सरल कोई ना डिटेल में बताता होगा आज के ज़माने में। अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और इंट्रोडक्शन में हमने बताया था थीटा बाई 2 आ गया। यहाँ पे x कुछ लेटर ना करेगा, ठीक, थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है भैया? देखो हमने थीटा में कर दिया है तो का लो थीटा महेगा, थीटा महेगा, थीटा महेगा। कितना सरल, ये सब इंजीनियरिंग नहीं होती है। समझ में आवा कि ना? बिल्कुल सरल है, कितना सरल है, मैं कुछ नहीं रहा। अरे लो बता दी फिर से। देखो यहाँ पे ये सवाल दिया है, ठीक है। इसमें हम खाली एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या है? cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला भैया, ये याद रखो, याद रखो, याद रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया? हमने इसका यूज़ किया। कैसे? यदि ये cos 2 थीटा यहाँ पे आता है, कैसे आता है लो बताया दीप्त, लड़का तंग हो जी है। ये देखो इधर आएगा तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो बिल्कुल सेम चीज़ बन गई कि नहीं बन गई? देखो 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 देखो, कुछ तो गड़बड़ है। सही है, सही है, बिल्कुल सही। देखो बनेगी कि नहीं बनेगी? देखो ये जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस
कॉस 2 थीटा हो गया कि नहीं होगा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगा। थीटा बाई 2 क्यों लिखा, थीटा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे तुमने थीटा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 थीटा, इसको यानी कि आधा हो जाता है। क्या होता है एंगल, आधा होता है। यहाँ पे यदि यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पे थीटा यानी कि इसका आधा करेंगे। एक का आधा क्या होता है 1/2 होता है, वैसे थीटा का आधा थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 क्यों रखा है ये भी आपने आपको बिल्कुल बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8। अरे तो हमारे इतने ही है कि रवा। हाँ हाँ तो भैया तुम्हारी बेगे में यहाँ कह दो जाओ ना, अरे ना जाओ, अरे ना ना जाओ ना, अरे नहीं नहीं। ठीक है, ये सवाल है, कौन सा सवाल है, 0 से पाई मान ले भैया। ठीक है, गलत हुई। ठीक है, ये है सही सवाल, हम सही नहीं बता रहे थे। ठीक, अब देखो एम्मा लड़का डरा जी है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं जब हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें देखो ये चीज़ को बस तुम देखो, इसको देखो, tan इनवर्स को छोड़ो, इसको देखो। इसके सवाल, इस प्रकार के सवाल अपने क्लास 10th में किए थे, बहुत झड़ल्ले से किए थे। ठीक है, जिन्होंने भी सिंसियरली अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करी थी क्लास 10th की, तो उनके लिए तो ये तो हलवा चीज़ है कि नहीं है। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, cos x को। ठीक है, यहाँ पे यदि हम cos x को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस tan x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस tan x। कितना सरल है, हमारी दिमाग कमाएगा। फिर क्या करेगा होते 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। अच्छा वो फॉर्मूला लग सकता है 1 माइनस tan x। अच्छा बिल्कुल सरल है, हमको तो दिख गया बिल्कुल बढ़िया से। चलो फिर से करते हैं। अच्छा सॉल्व tan इनवर्स, यहाँ से हम cos x कॉमन लेंगे। cos x भी कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे tan x बनाना है। तो tan x बन जाएगा, तो एक tan x का फार्मूला होता है, वो हमें कैसे पता चला, अरे वही 2 मिनट पहले तो बताया रन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan a प्लस tan b, tan x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, वही चीज़ हम अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं, जैसे tan है तो tan इंटू tan थीटा, जैसे ऐसे जब बनाएंगे तभी तो बाहर आएगा tan इनवर्स tan थीटा, तभी तो थीटा बाहर आता है। जो दोनों चीज़ सेम होती है तभी तो बाहर आता है। इसलिए हम यहाँ पे tan बनाने की कोशिश कर रहे हैं, cos sec cot कुछ नहीं बनाने की कोशिश, हमको tan बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा होगा तभी थीटा बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल बेसिक है, इसलिए हमने tan थीटा बनाया। ये भी हमने अपनी बता दिया क्या सोच है हमारी। तो ऐसे cos x कॉमन ले लेंगे, वैसे तो डिटेल हम सट हो जाए, लेकिन तब भी डिटेल sin x अपॉन cos x। ठीक है, यदि यहाँ पे cos x कॉमन लेंगे तो cos x से डिवाइड हो जाएगा, cos x अपॉन cos x। ऐसे देखो cos x अपॉन cos x, यहाँ पे डिवाइड कर लो sin x अपॉन cos x। ठीक है, बिल्कुल सही है। cos x अपॉन cos x क्या बचेगा, 1 बचेगा। यदि कोई चीज़ कॉमन लेते हैं उसमें से तो वो चीज़ नीचे डिवाइड में आ जाती है, काहे में आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे यदि हम दूसरी लाइन, नीचे वाली लाइन को ध्यान से देख लीजिए, cos x यदि कॉमन लेंगे तो बचेगा cos x, उसी जिससे कॉमन है वही डिवाइड हो जाता है सब जगह, cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम cos x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ये हो गया कि नहीं होगा। क्यों हमने ऐसा किया, cos x जब कॉमन ले लिया तो ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम मिटा दे रहे हैं, तो बता दिए, बहुत लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहिएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स, यहाँ पे यदि हम x माइनस वाई कर दें, x माइनस वाई वाला लिख रहा है, देखो क्या लिख रहा है, माइनस है यहाँ पे प्लस, यानी कि उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी माइनस। तो ये हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, tan इनवर्स, ये ऐसे दिख रहा है tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x। बिल्कुल सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल सेम दिख रहा है। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1, बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा ये चीज़ हम एक बार और लिख रहे हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वही चीज़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, ये चीज़ लिख दी। फिर हो जाएगा tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 माइनस का tan x का x। ठीक है,
π/4 माइनस का x। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दिया। कैसे? ये वाला फार्मूला जो है फिर लगा दें। यहाँ पे x कर दें तो हम लोग को समझ में आएगा 1 × x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, ये वाला फार्मूला है। ठीक, वही वाला फार्मूला है माइनस वाला। ठीक, इसका यूज़ किया, आ गया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। x/e²। अब ये गर्मी लग रही, 2 मिनट रुक जाओ, पहुँच ली। देखिए चल रहा है, इसी गर्मियों में चल रहा। ये सवाल है। ठीक, क्या सवाल है? ये सवाल है। तो यहाँ पे यदि हम x की जगह पे sin थीटा पुट करेंगे, ये sin थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा a²। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो x यहाँ पे sin थीटा क्यों पुट कर रहे हैं हम, cos थीटा क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे जो है cos थीटा हो जाएगा। यदि cos थीटा हो जाएगा, sin/cos क्या होता है भैया? tan होता है। सिंपल। यहाँ पे tan है तो यहाँ पे tan बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे बताइए? यदि यहाँ पे tan है तो tan बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ और है, बिल्लू है तो बिल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें फंडा लीजिए है। तो फिर ये हो जाएगा थीटा = sin इनवर्स x/a। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है। तो यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन √a² माइनस a² sin² थीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। भैया इसको हम बता दें, √a² माइनस a² sin² थीटा है। इसको अलग लिख लेते हैं, वो पूरा को लिखे, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे। इसे 1 माइनस sin² थीटा होता है, और ये सब मॉड के अंदर है। ठीक है, a²। ठीक है, 1 में sin², हम ये जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। तो फिर 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे लिख देंगे a² cos² थीटा। ठीक है, ये 3 स्टेप हमने मिस कर दिए हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। a² cos² थीटा हो जाएगा, और रूट के अंदर है तो ये बचेगा a cos थीटा। ठीक है, ये वाला स्टेप कैसे आए इसके लिए हमने ये चीज़ बता दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से एक स्टेप। ठीक है, ये चीज़ तो फार्मूला है। फिर इसमें क्या हुआ ये सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, तो ऐसे आना चाहिए आप लोगों को। 12th में आ गए हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया। ठीक, ए से ही कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा होता है, बस थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे भैया? sin इनवर्स x/a। देखो भैया आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। बिल्कुल सिंपल है। कैसे? यहाँ पे x की यहाँ पे ये sin थीटा क्यों पुट किया और कुछ नहीं पुट किया? क्योंकि हमको tan इनवर्स tan थीटा बनाना था, तभी तो थीटा बाहर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये पुट किया। तो 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल से बता दिया है। और फिर इसे कट किया, tan थीटा आ गया, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक, यहाँ पे a लिया, x = sin थीटा नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? a है ना, तो हमको a हटाना पड़ेगा। इजीली एलिमिनेट नहीं करेंगे तो tan इनवर्स tan थीटा बनेगा नहीं? बनेगा। इसलिए यहाँ पे हमने a लिया है। क्या लिया है? a लिया। ठीक, इसके यदि आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या लेना है। बस इसमें हमने सिंपल फंडा ये tan इनवर्स tan थीटा बनाना है। ठीक, जल्दी करते हैं, कितनी स्पीड से बताएं, बिल्कुल बेसिक से। इतना बेसिक तो हमने को आता होगा। स्क्वायर x² 3a² x² माइनस का x³ माइनस का x³ अपॉन a³ अपॉन 3a², a³ माइनस का 3। ये चीज़ दी गई है। a sin a प्लस बी tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले याद रखिए। बस इसके फॉर्मूले यदि आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। कौन कौन से फॉर्मूले? यदि कुछ ना याद कर पाओ, 2 थीटा 3 थीटा, tan a प्लस बी वाले, tan a प्लस tan b वाले फार्मूले, cos a प्लस cos b वाले फार्मूले। बस ये 3 फार्मूले याद रखिए। और sin² थीटा cos² थीटा वो तो आपको पता है। यदि 3 चीज़ें यदि आपने इतनी चीज़ें याद कर ली तो आप इसमें कंथस्ट हो जाएंगे। आप कोई भी सवाल को गोली मार देंगे, गोली ढाएँ। तो ये सवाल में कुछ ना है, बिल्कुल सिंपल ही फार्मूला है पूछने। देखो यहाँ पे हम
10 है, तो यहाँ पे क्या बनाना चाहेंगे आप लोग बताइए। इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, गर्मी में बिल्कुल पसीने में बुरा हाल है, तो बताइए क्या बनाना चाहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 10 बनाना चाहेंगे कि नहीं बनाना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 10, यहाँ पे tan इनवर्स। तो इसमें थोड़े ही सवाल हो पाए हैं 9वीं तक की, तो 10वां कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद में हम आपको दूसरा लेक्चर दे देंगे कि मोबाइल अपने आप ही बंद हो गया हमारे, हम करा दिए। देखो 13वें सवाल पे आ गए, इसमें देखा 10वां ही सवाल नहीं हुआ, क्या बताएं हम, मोबाइल बंद था तो हमें पता ही नहीं चला। 10वां सवाल करा देते हैं, बात ख़त्म करते हैं। 10वां सवाल फिर से एक बार लिख देते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर, पूरा की डिटेल में बताए थे कि क्या होता है, x माइनस का x क्यूब अपॉन a क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर, a क्यूब अपॉन 3a x स्क्वायर। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 10वां सवाल है कि आपके मोबाइल का स्टोरेज खत्म हो गया था तो हो नहीं पाया, तो ये आखिरी सवाल है, इसके बाद में दूसरा लेक्चर दे देंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए हमको जानते हैं जब tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan थीटा यदि लिखेंगे तभी तो थीटा बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको tan थीटा बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, tan थीटा बनाना पड़ेगा। और tan थीटा कैसे बनेगा, बस आपको 2-3 फार्मूले यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री के याद कर लिए तो आपको बहुत आसानी होगी। 2 थीटा के सारे फार्मूले, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, 3 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। ठीक है, और tan a प्लस tan b वाले cos a प्लस cos b, sin a प्लस sin b। ठीक है, ये 3 फार्मूले तो आपको कंटेस्ट होने ही चाहिए। रात को 2 बजे हम आपसे पूछे तो अभी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कौन सा फार्मूला लग रहा है, हम जानते हैं tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, बताइए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ, ये होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है, हम देख रहे थे सवाल सही है कि नहीं। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हम tan थीटा डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे कहीं a दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि हमको a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू a tan थीटा। a क्यों लिखा है, क्योंकि a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें tan थीटा के फार्मूले में कहीं a दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें a को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे a ले लिया। तो यहाँ पे जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा। a क्यूब क्यों, क्योंकि x यहाँ पे a tan थीटा रखना है, a क्यूब माइनस का 3a tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम a क्यूब बाहर ले लेंगे, क्या बाहर ले लेंगे, a क्यूब बाहर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो a क्यूब आ जाएगा बाहर, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से भी नीचे से भी a क्यूब बाहर आ जाएगा, a क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। a क्यूब से a क्यूब हमने काट दिया कि नहीं काट दिया, काट दिया। फिर ये वाला फार्मूला बन गया 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, tan इनवर्स tan 3 थीटा। होता है कि नहीं होता है, होता है। हमने tan 3 थीटा का फार्मूला, बस tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ पे x यहाँ पे a tan थीटा लिखना है, यानी कि हो जाएगा 3 थीटा। और थीटा की जगह पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे थीटा की जगह हमको लिखबे नहीं करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, tan इनवर्स x बाई ए, 3 tan इनवर्स x बाई ए। हमारा मार्कर की इंक भी खत्म हो गई और सवाल भी खत्म। ये है, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है, 8वां सवाल है। कौन सा सवाल है, 8वां सवाल है। तो ये सवाल बिल्कुल फुलझड़ी के जैसे होते हैं, जैसे वो पटाखे में आती है चटाई टाइप की, एक जगह से आग लगाए पटपट दगते हैं, वैसे इसमें भी एक जगह से आग लगाते हैं और पटपट दगते हैं। कैसे, इसमें आप यहाँ से पटक आग लगाने की कोशिश करिए। हम जानते हैं साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो फिर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी π/6। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 2 cos 2 π/6, 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि tan 2 cos π/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2 cos π/3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 यहाँ पे रख दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से तो आ गया π/3। फिर cos π/3 की वैल्यू क्या होती है बताइए, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 इंटू 1/2 यानी कि tan 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x, इसमें तो 2 ही सवाल है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस का cos इनवर्स
इसका कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है ना, तो ये तो 2 tan x का फार्मूला है, ये 2 tan x का फार्मूला है, अभी उससे पहले प्रॉपर्टी में हमने लिखवाया था। ठीक, कैसे हम जानते हैं, वी नो डैट क्या 2 tan इनवर्स x बराबर साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी में ये फार्मूला होता है, ये हमने आपको बता दिया है, ये जिसको नहीं बताया तो नोट कर सकता है। सो tan इनवर्स tan 1/2 बराबर 2 tan इनवर्स x प्लस का 2 कॉस tan इनवर्स y। यहाँ पे y क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे y है तो y लिखेंगे, जैसे z होगा तो z लिखेंगे, t होगा तो t लिखेंगे, इसलिए y लिख लिया। 2 कॉमन हो गया, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, यानी कि वो फार्मूला लग जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। सो tan 1/2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा। और एक फार्मूला और होता है, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस वाले फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कैसे आ गया, ऐसे लिखेंगे tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। साइन इनवर्स 2π/3 बहुत सरल है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी कि साइन इनवर्स 2π/3। तो यहाँ पे किस में होने चाहिए, x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x तो होगा, लेकिन x कब होगा, हमने पिछले वाले इंट्रोडक्शन में बताया था, x बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 2π/3, पाई माइनस का π/3 लिखेंगे ऐसे, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का π/3। करेंगे तभी तो माइनस π/2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फिर साइन इनवर्स साइन π/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई थीटा होता है कि नहीं, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस का थीटा होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है, ये चीज़ भी हमने आपको बता दी। उसके बाद में साइन इनवर्स साइन तो π/3 के बीच ही में, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि ये π/3 आंसर। सॉरी, tan इनवर्स tan 3π/4 3π/4। तो ये कैसे होगा, हम जानते हैं, इससे पहले और प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको बताया है, लेकिन एक बार और बता रहे हैं। tan इनवर्स tan x होता है तो यहाँ पे x के बराबर होगा, x के बराबर कब होगा, ये tan इनवर्स की रेंज है, किसकी रेंज है, प्रिंसिपल रेंज हम किसकी लेंगे, tan इनवर्स x की लेंगे। और यदि यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स x लिखा होता है, cos ऑफ cos इनवर्स कुछ भी x होता तो किसकी रेंज लेते, tan की लेते। इसमें किसकी लेंगे, tan इनवर्स x की लेंगे। इसकी रेंज क्या होती है, π/2 से π/2 ओपन, माइनस का π/2 से π/2 ओपन। ठीक है, और इसमें क्या होगी, tan x की रेंज लेंगे, किसकी रेंज लेंगे, tan x की, यानी क्या होती है r। समझ में आया कि नहीं आया, तो हम इसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, हमने बता दिया फिर से आपको, यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan माइनस π/2 से π/2 के बीच में, तो लेकिन ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, पाई माइनस का π/4, पाई माइनस का π/4। ठीक है, इसका यूज़ कर लिया, पाई माइनस का π/4, tan पाई माइनस का π/4। ठीक है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस का π/4, यानी कि tan इनवर्स माइनस का tan π/4, ये हो गया, ये गंदी है, ये हो गया। कैसे हो गया ये माइनस का tan π/4, क्योंकि जानते हैं हम, क्या जानते हैं, tan पाई माइनस का थीटा होता है, माइनस का tan थीटा होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, केवल साइन पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमने इसको निगेटिव में लिख लिया, यानी कि माइनस का π/4 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, आ गया, हाँ बिल्कुल सही। इसके साथ 11 क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। कितनी स्पीड से कराया जा रहा है, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज बिल्कुल नहीं बची है, हमको एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है, हल्की सी, लेकिन स्टोरेज फुल हो जाएगी। cot इनवर्स 3/2,
ठीक है, हम जल्दी जल्दी करा, लेकिन हमने आपको पूरी डिटेल में बताया, एक एक स्टेप आपको बताया है, एक एक स्टेप। थोड़ी स्पीड आपको लगेगी, लेकिन पूरा स्टेप में हमने बताया है। यदि आप आराम से कोई एक्स पे नहीं सुनेंगे, 1.2x 1.5x पे यदि नहीं सुनेंगे, सिंपल पे सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बवाल दिया गया है, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 हमने आपको बेसिक सॉल्व कराई थी, हाँ, तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले इसको पकड़ लीजिए। यदि हम x मान लेंगे, x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, बिल्कुल बेसिक। तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, और यहाँ पे tan x की वैल्यू हम डाल लेंगे। tan x क्यों लेंगे, tan ऑफ tan x है ना, तो उसमें x निकालना तो दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, इसीलिए हम tan x में बनाएंगे। ठीक, तो यदि ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये एक ट्रायंगल बनाओ भैया, ये है परपेंडिकुलर 3 है 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। कैसे, हाँ बिल्कुल सही है। तो 3/5, 3/5 थोड़ा अजीब हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। देखिए, इसकी हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ये क्या है, कॉट इनवर्स 3/2 होता है। हम जानते हैं tan इनवर्स 1/x की वैल्यू होती है कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स x है, तो उसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 का 2/3। ठीक है, काफ़ी सरल तरीके से आ गया। तो यानी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, हाँ वही हम सोचे, 3/4 प्लस का tan ऑफ tan इनवर्स 2/3। ये देना, क्योंकि 4 होगा ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 3/4। और ये वाला हमने कैसे निकाल दिया, वैसे आप उससे भी निकाल सकते हैं y मान के। इसमें हम जानते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है, उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि 3/4 प्लस का 2/3 माइनस 1/3/4 इंटू 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, tan ऑफ tan इनवर्स 17/6, तो ये आ जाएगा 17/6। tan है ना, tan है, तो इसमें रेंज होगी ना, रेंज होगी, क्या होगी इसकी रेंज, क्या होगी, पूरी r, तो ये पूरी r है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसमें है cos इनवर्स cos 7/5, cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7/6, यानी कि cos इनवर्स में है, यानी कि इसकी रेंज क्या होगी, x बिलोंग्स टू होगा पाई, 0 से पाई के बीच में। cos इनवर्स cos x में x तो होता है, लेकिन x बिलोंग्स टू होता है 0 से पाई के बीच में, क्लोज टू में। ठीक है, तो ये इसमें होता है, यानी कि π/6, पाई माइनस का π/6, पाई प्लस का π/6 इसमें होता है। पाई माइनस π/6 तो होता नहीं, पाई प्लस π/6 तो होता है 7π/6, लेकिन वो तो नीचे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी क्या करेंगे, 2π माइनस का कुछ करें, 2π देखो ऐसे हम सोचते हैं, 2π माइनस का क्या करें 6 तो होगा, 6 to 12, 5π/12, बिल्कुल सही। देखो कितना सही तरीके से आ गया। cos इनवर्स cos 2π माइनस का 5π/6, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 5π/6, cos इनवर्स cos 5π/6, यानी कि 5π/6, और 5π/6 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी आसानी से हो गया। कैसे हमने सोचा, बस ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़, ये प्रॉपर्टी है, उसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से ये सवाल हो जाएगा। समझ में आएगा, 14वां कलम का कुछ क्या है, साइन π/3 माइनस का 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन π/3 माइनस प्लस का, क्योंकि साइन हम जानते हैं, साइन माइनस का x क्या होता है भैया, माइनस का साइन x होता है साइन इनवर्स x। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, वी नो डैट, ये चीज़ हम जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 को क्या हो जाएगा π/6। तो यहाँ पे साइन 6 कॉमन ले लो भैया, 2π प्लस का पाई, यानी कि साइन 3π/6, यानी कि साइन π/2, यानी कि 1। देखो भैया 1√3 पर भैया कॉट इनवर्स 3 ये है, तो इसको कैसे करेंगे यार, कुछ समझ में आ रहा। tan इनवर्स √3 समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल सही। tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है, π/3 माइनस का पाई प्लस का कॉट इनवर्स √3, यहाँ पे हो जाएगा π/3 माइनस का पाई प्लस का
पाई माइनस का कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स रूट 3 के लिए पाई बाई 6 सॉल्व करेंगे, 6 आएगी यानी कि 2 पाई माइनस का 6 पाई प्लस का पाई, यही तो आएगा ना, ये पाई आ जाएगा, यहाँ पे 6 पाई आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, यानी कि 3 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 6 यानी कि माइनस का पाई बाई 2। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया माइनस का पाई बाई 2। देखो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। अब लड़का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए होंगे, अब लड़का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे कि ये वाली लाइन हमको नहीं समझ में आई। ठीक है, तो ये वाली लाइन हम आपको अच्छे से बताते हैं। tan इनवर्स, फिर से tan पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो फिर tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पाई बाई 3 हो गई कि नहीं हो गई? ये चीज़ समझ में आई। ऐसे ही कॉट इनवर्स, कॉट खाली कॉट भैया, कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पाई बाई 6 आ गई कहीं। हाँ, यहाँ हमारे समझ में आएगा। कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 6। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं? कॉट इनवर्स माइनस का एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे पाई माइनस का पाई बाई 6 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, यानी कि ये होगा ऐसे माइनस पाई माइनस का पाई बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पाई प्लस का पाई बाई 6। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। कहाँ पे लिखी है? इधर माइनस का पाई प्लस का पाई बाई 6। ठीक है, इतनी चीज़ हमने स्किप कर दी थी, डायरेक्ट लिख दिया था, हमने आपको डिटेल में बता दिया। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं अगली मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तब तक के लिए ओके बाय। सवाल लगाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। तब तक के लिए ओके बाय। अब इसमें डाल लें इंक, इंक डालना बहुत ज़रूरी है। खुल गए रेड, तो खुश हो गए। हाँ अच्छा।